बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। आज मैं बना रही हूँ खीर। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको मैं बनाती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है दूध। सबसे पहले 2 लीटर लिया है ये मैंने। चावल लिए मैंने ये वाला स्पून 4 टेबल स्पून लिए हैं मैंने। इसे मैंने भिगो कर रखा है 2 घंटे पहले। चीनी लिए मैंने 1 कप। ये आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, ज़्यादा या कम, जिस तरह आप लोगों ने खानी हो। बादाम लिए मैंने यही वाले कटिंग के बाद 3 टेबल स्पून। पिस्ते कटिंग के बाद 3 टेबल स्पून। इलायची मैंने लिए हैं, ये 5 अदद है मेरे पास। इसके मैंने बीज निकाल कर और पीस लेना है। अब हम लोग इसे स्टार्ट कर देते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैं दूध डाल दूंगी। दूसरा पैक भी मैं डाल देती हूँ, लेकिन मैंने इसको आधा डालना है और आधा बचा लेना है। अब इसे उबाल आने तक पकाते हैं पहले, फिर अगला स्टेप करते हैं हम लोग। हमारे दूध में उबाल आ चुका है। अब मैंने इसके अंदर इलायची का पाउडर शामिल कर देना है। अब इसे मैंने पकाना है। तकरीबन मैं इसे 2 से 3 घंटे पकाऊंगी। ये आधा रह जाए उस वक्त तक मैंने इसे पकाना है। फिर इसके बाद उसमें मैंने चावलों को शामिल करना है। इसका मैं चूल्हा स्लो कर देती हूँ। अब मैंने एक और पैन लिया है, इसके अंदर मैं बकाया बचा हुआ दूध शामिल कर देती हूँ। इसमें से मैंने अभी आधा शामिल करना है। और ये जो चावल मैंने भिगो कर रखे हैं मैं वो शामिल कर देती हूँ इसके अंदर। चावल शामिल करने के बाद इसमें मैंने उबाल दिलाना है और इसे ढक कर पकाना है। चावलों को अच्छे तरीके से गला लेना है। इसमें यहाँ पर उबाल आ गया है। अब मैं इसका चूल्हा स्लो करके और इसे ढक के पकने के लिए रख देती हूँ, जब तक चावल गल जाते हैं हमारे अच्छे तरीके से। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको। चावल हमारे गल चुके थे तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसे किसी भी ब्लेंडर जार में या किसी भी चीज़ में आप लोग डालकर इसे ब्लेंड कर लें। उसके बाद हम लोग इसका अगला स्टेप करेंगे। चावल मैंने इस जार में डाल लिए सारे, ब्लेंडर जग गया ये। अब मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ, थोड़ा सा दूध डालकर जो मैंने बचा कर रखा था। अब मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारा दूध पक चुका है, आधा हो गया है ये। इसका कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ये मिक्सचर शामिल कर देती हूँ, मैं जो चावलों वाला मैंने जो बना कर रखा है। और साथ साथ मैं मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाती रहूँगी इस तरीके से, ताकि कोई लम्स ना पड़ जाए। अब हमने चम्मच को नहीं रोकना और अच्छे तरीके से इसे पकाते जाना। अब मैं मुसलसल चम्मच चलाकर इसे पकाती रहूँगी। तकरीबन आधा घंटा इसे और पकाना है मैंने, और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमारी खीर अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं इसको। मुझे पकाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है इसे। अब मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर दूँगी। ये मैंने 1 कप ली है, ये मैं सारी नहीं शामिल कर रही, अभी मैं टेस्ट कर लूँगी। इतनी मैंने बचाई है 1 कप में से, फिर मैं बाद में डाल दूँगी बकाया। अब मिक्स कर लेती हूँ इसे, चीनी डाल के बाद पका लेती हूँ। मीठा मैंने टेस्ट किया है, मुझे कम लग रहा है, मैंने सारी शामिल कर दिया चीनी इसमें। इसे पकाते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं चीनी को डालने के बाद। अब मैं इसके अंदर थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते शामिल करके बस चूल्हे को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा करके बाउल में डालती हूँ। यहाँ पर हमारी खीर तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सी बनी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बिल्कुल घर की चीज़ों से इसे रेडी किया है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी
और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल किचन विद अंबर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।